गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वेलकम बैक विथ डी कुमार। और आज भी CGL का सेट सोल्ड पेपर 2016 का है। सो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। आपकी स्क्रीन के सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो बेस्ट एक्सप्रेसेस तो ऑब्सिक्वस। ऑब्सिक्वस का मतलब होता है अति आदर या विनम्रता भरा। ऑब्सिक्वस का मतलब पोलाइट होता है। तो इसका सिनोनिम्स डेफिएंट झेंकू, डिसहॉनेस्ट बेईमान, हॉनेस्ट ईमानदार, या सर्वाइल तो SERVILE। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सर्वाइल। ऑब्सिक्वेंस का मतलब आदर भरा और सर्वाइल का भी मतलब आदर भरा। तो डेफिएंट का मतलब झेंकू, शर्मिला। डिसहॉनेस्ट बेईमान, तो डिसहॉनेस्ट का एंटोनिम्स हॉनेस्ट होगा। तो एक का आंसर C। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और ये कह रहा है अपोजिट इन मीनिंग यानी एंटोनिम्स बताना है। रस्ट, RUZZ। रस्ट का मतलब होता है खुरदरा। रस्ट का मतलब उबड़ खाबड़ या खुरदरा आप कह सकते हैं। तो A ऑप्शन में दिया हार्ड, B ऑप्शन में दिया स्टर्डी, C ऑप्शन में दिया स्मूथ और D ऑप्शन में दिया रफ। तो रस्ट का मतलब खुरदरा, तो इसका क्या हो जाएगा? यानी दो का भी C आंसर स्मूथ हो जाएगा। अब आपकी स्क्रीन के सामने है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्या? करेक्ट स्पेल्ड यानी कि सही स्पेलिंग को चुनना है। तो काउंटरफिट, COUNTERFEIT यानी कि A ऑप्शन हो जाएगा। काउंटरफिट का मतलब होता है जाली। अब आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 से 6 में आपका एरर है और ये रहा स्क्रीन के सामने 4 से 6। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट। व्हेन द स्ट्रेंजर सॉ मी ही सीम्ड टू रिकॉग्नाइज मी एंड आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम। देखिए बात को समझिए, यहाँ व्हेन से स्टार्ट है। तो व्हेन द स्ट्रेंजर सॉ मी, जब एक अजनबी हमको देखा, ही सीम्ड टू रिकॉग्नाइज मी एंड आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, लास्ट में फुल स्टॉप है। और आप सोचो कि माय नेम सब्जेक्ट है, तो इसके पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिए और व्हाट है WH वर्ड, तो वाज माय नेम। तो इसको लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क होना चाहिए था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तभी बनता है जब सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए। तो वाज दे दिया है, यही एरर है। व्हाट माय नेम वाज होना चाहिए, व्हाट माय नेम वाज यानी C। 4 का आंसर C। चलो 5 नंबर क्वेश्चन पर देखो बाबू। माई लॉन विच इज ओवर ग्रोन नीड्स वीडिंग, नो एरर। तो माई लॉन विच अ लॉन एंटीसीडेंट है, तो लॉन अगर नॉन लिविंग है तो विच लगा दिया है, इज लगा दिया है और कहीं कोई ज़रूरत नहीं है तो नो एरर। कहीं कोई त्रुटि नहीं है इस सेंटेंस में। तो 5 का D। 6 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आइए। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग बट नोबडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड। अब इसमें आपको त्रुटि क्या लग रहा है, बात को समझिए। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, हर एक लोग इस दुनिया में, विशेस टू लिव लॉन्ग कामना करते हैं जिंदा ज़्यादा दिन तक रहने का, बट नोबडी वांटेड। एक बात बताओ, ये बट है एंड है, ये पैरेललिज्म को फॉलो करता है। यानी बट के पहले अगर बात चल रहा है प्रेजेंट टेंस का विशेष V5, तो बट के बाद आप वांटेड कैसे लगा दिए? यहाँ भी वांट्स होना चाहिए, तो इसलिए C में एरर है। तो छठा का C। चलिए अब 7 से 9 आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आएगा। 7 से 9 आपका क्या है? तो 7 से 9 आपकी स्क्रीन के सामने ये फिलर है यानी फिल इन द ब्लैंक्स। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट। वन शुड ऑलवेज सेट डैश सम मनी फॉर इमरजेंसी। तो देखो यहाँ फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो छूटेगा। मतलब इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो देखिए सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब समूह से बाहर निकालना होता है। सेट ऑन, सेट ऑन माने आक्रमण करना होता है। और सेट आउट, सेट आउट का मतलब यात्रा प्रारंभ करना होता है। सॉरी, देखिए तो सेट असाइड हो जाएगा। कैसे? देखो बात को समझो। वन शुड ऑलवेज सेट असाइड सम मनी फॉर इमरजेंसी, कह रहा कि हर एक को हमेशा
कुछ बचा कर मनी रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए, कुछ अलग रखना चाहिए, मतलब जो उतना आप सैलरी कमाते हो उसमें से कुछ अलग सैलरी रखना चाहिए। तो सेट असाइड इमरजेंसी हो जाएगा, सेट असाइड सम मनी, यानी कि 7 का ए। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बाबू, प्लीज कॉमन। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन फ्यू मिनट्स डैश प्लेटफॉर्म नंबर 6 इन एवव ऑन नियर। तो यहाँ ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे तो ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6। बहुत ही जल्द इस चैनल पे रिकॉर्डेड वीडियो क्लासरूम का डाला जाएगा, एक एक चीज़ पार्टिकुलरली का। आपको ऐसा लगता होगा कि सर जी इतना क्विकली कैसे आंसर दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी फाउंडेशन बैच 8 महीना 10 महीना का चलता है और उसमें 1 बाय 1 सिखाया जाता है। नाउन 1 महीना, प्रोनाउन 1 महीना, और इस तरह से फ्लुएंसी आता है सेट में। तो आप लोग भी वो लेसन्स को लाभ उठा सकते हैं चैनल पे। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड, तो यहाँ ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6 ऑन हो जाएगा दोस्त, पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा या पहुंचने की उम्मीद है। 9 नंबर क्वेश्चन, आई हैवंट हैड डैश अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ड्यूरिंग द डे। आई हैवंट हैड अपॉर्चुनिटी, तो आई हैवंट हैड क्या, वेरी, मेनी, मोर, मच। तो 9 का आंसर क्या होना चाहिए, तो है मच हो जाएगा, मच अपॉर्चुनिटी। क्यों, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अनकाउंटेबल नाउन है, तो मेनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है, लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटी है तो मेनी तो आएगा नहीं। मोर कंपैरेटिव डिग्री कहीं देन लगा हुआ है नहीं, वेरी कुछ ऐसा तुक बनता नहीं है, मच, मच अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ड्यूरिंग द डे, बिल्कुल सही है। तो 9 का सी। चलिए अब 10 से 12 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, और 10 से 12 आपके स्क्रीन के सामने है जो है आपका इडियम एंड फ्रेजेस, यानी कि आईपी। आइए, चिक बाई जॉल, चिक बाई जॉल का होता है वेरी नियर, चिक बाई जॉल, चिक बाई जॉल का वेरी नियर, तो यहाँ वेरी क्लोज टुगेदर ए ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल का मतलब क्या हो जाएगा, अनरीजनेबल या अनएक्सेप्टेबल, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ये रटना पड़ेगा। देखो आईपी में क्या है कि ईडियम फ्रेज में आपको रटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। वैसे सेट लगे रहिए और इस चैनल पे बरकरार रहिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। 12 नंबर पर प्लीज कॉमन देखिए, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो ऑन ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है प्रेज वन सेल्फ, यानी जो अपने आप खुद बड़ाई करता हो, बड़बेलेबल हो, उसका हमेशा अपने आप बड़ाई करता हो, तो प्रेज वन सेल्फ। ब्लो ऑन्स ऑन ट्रम्पेट कई एक बार आ चुका है, सेट में से पूछ चुका है, तो प्रेज वन सेल्फ हो जाएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट, 13 से 15 आपके स्क्रीन के सामने है, और ये 13 से 15 सब्स्टिट्यूशंस हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्द के एक शब्द। साइन विथ अ ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट, तो उसको फ्लिकर बोलते हैं। जैसे कि आप शादी विवाह में एक छोटा छोटा बल्ब लाइट देखते होंगे, तो वो भुक भक करते रहता है, तो उसी को बोलते हैं साइन विथ अ ब्राइट बट ब्रीफ इरेगुलरली लाइट, इरेगुलर रुक रुक कर होता है, तो उसको फ्लिकर बोलते हैं दोस्त। विम्पर नहीं, मटर नहीं, फ्लिकर याद रखना। द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, तो इसको क्या कहेंगे आप, तो इमेंसिपेशन मुक्ति, इरेडिकेशन जड़ से उखाड़ना, इंडेमिनिटी या इमिग्रेशन, तो यहाँ इमेंसिपेशन हो जाएगा। इमेंसिपेशन का मतलब होता है बंधन से या बेड़ी से मुक्ति, तो यही हो जाएगा 14 का ए। 15 में आओ, अ डिजीज डैट affects a large number of people in at area at same time, तो इपिडेमिक, इपिडेमिक का अर्थ होता है महामारी, तो इपिडेमिक कहाँ है, इसी में है बी, तो 15 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं, 16 से 20 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, और देखिए प्लीज कॉमन, ये क्या कर रहा है, इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है ना कि आपको ग्रामर के रूल के साइनो चुनना रहता है, मतलब जो लिखा गया है वो तो सही है ही, लेकिन उसके अलावा और भी 4 ऑप्शन में जो बेस्ट है उसी को चूज करना है। आ जाओ, विल यू टेल मी हु डिड ए कंपनी यू टू द एयरपोर्ट, और इंट्रोगेशन मार्क है।
अच्छा एक बात समझो, यहाँ सब्जेक्ट के पहले विल लगा दिया, यानी विल यू, और इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ दे दिया, मतलब इंट्रोगेशन मार्क दे दिया। ओके, तो फिर यहाँ हु डिड लगाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ हु डिड अ कंपनी, ये डिड लगाना गलत हो जाएगा आपका, यानी होना चाहिए था हु अकम्पनीड यू, डायरेक्ट पास्ट टेंस ले लेगा, यानी विल यू टेल मी हु अकम्पनीड यू टू द एयरपोर्ट, यानी कि सी ऑप्शन इंप्रूव हो जाएगा। ओके, चलिए 17 में आओ। नविंदर and his wife departed for London by Air India yesterday। ओके, तो yesterday लगा हुआ है तो पास्ट टेंस लिया है, लेकिन डिपार्टेड के साथ क्या लगता है, अब ये आपको समझना है और बताना है कि डिपार्टेड के साथ फॉर लंदन के लिए रवाना हुए, तो बिल्कुल सही है, यहाँ नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, टू नहीं होगा, डिपार्टेड फॉर लंदन, डिपार्चर डिपार्टेड फॉर लंदन, सही है, तो 17 का डी, नो इम्प्रूवमेंट। द रेन brought more respite from the heat, तो क्या हो जाएगा, from more respite, तो much respite, most respite, severe drought या no improvement, ये क्या होगा, तो यहाँ much respite हो जाएगा। यहाँ more than अगर रहता सेंटेंस में कहीं भी तब more आप लगाते, लेकिन than तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ much respite, अनकाउंटेबल नाउन है respite आराम, तो ये हो जाएगा 18 का ए। 19 में आ जाओ। ही स्पीक्स सो फास्ट टू बी अंडरस्टूड, तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो आप देखो सो रिमूव टू आप पढ़े होगे, 2 + TW2 आगे 2 + V1, जैसे बोलते होंगे ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता है, तो सो का रिमूव टू TW हो जाएगा। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, सो को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट TW में। अब बी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है, देखिए यहाँ टाइपिस्ट से गलती हो गया है बुक में, यहाँ बी डी डी 2 ऑप्शन में, यहाँ सी देना चाहिए था। ओके, तो आप बताइए अब आपका आंसर क्या है, टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, यही हो जाएगा बी ऑप्शन, 19 का बी। ओके, चलिए अब आगे स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन आ रहा है बाबू 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई एंड माई पेरेंट्स, ये तो हम प्रोनाउन में पढ़ाए हैं, आप जानते भी होंगे 2 3 1 रूल, अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आ जाए तो उसका अरेंजमेंट 2 3 1 रूल से होगा, तो माई पेरेंट्स एंड आई होगा, तो बी ऑप्शन सही है, 20 का बी। अब देखिए 21 से 25 में आपके डायरेक्शन है दोस्त, और 21 से 25 में क्या रहता है, या तो आपका पैसेज रहेगा या तो क्लोज टेस्ट रहेगा। ओके, पैसेज या क्लोज टेस्ट रहेगा, तो देखिए बात को समझिए, आप समझने का प्रयास कीजिए ये क्या कह रहा है। आइए, मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज इंस्टीट्यूशन, आप हैबिट डालो, यहाँ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन जानबूझ के नहीं लिए हैं, बट ये पैसेज को रीड करने का हैबिट डालिए ताकि आपको इम्प्रूव हो जाएगा। हालांकि क्लोज टेस्ट और पैसेज के हम वीडियो बोर्ड पे शूट करेंगे और तब ये इस पे अपलोड किया जाएगा उस दिन, तो उस दिन काफ़ी अच्छा ये रहेगा, बहुत सी चीज़ें बताएंगे। अप्लाइड इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पैसेज क्लोज टेस्ट में थ्योरी होता है, कैसे पैसेज बनता है, क्लोज टेस्ट में क्या क्या थीम, टोन, कोलोकेशन ऑफ वर्ड्स क्या है, ये सब सिखाया जाएगा आपको। आइए, मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव मिशन स्टेटमेंट्स, देखिए अधिकांशतर कंपनीज जो सफल कंपनी है और इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी संस्थाएं और संगठन हैं, हैव मिशंस स्टेट्समेंट्स, वो एक लक्ष्य बन चुका है स्टेट्समैन का। मोस्ट इंडिविजुअल्स डोंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ योर ओन लाइफ इन द नॉलेज इरा। ओके, यू नीड अ लेजर लाइक फोकस इन योर विजन, ठीक है, आप समझ रहे हैं। यू नीड अ मिशन एंड अ मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग हाउ यू वांट टू लिव, कह रहा है बाबू यहाँ पर क्या कह रहा है कि एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में ऑफ योर ओन लाइफ, आपके व्यक्तिगत जीवन, इन द नॉलेज इरा, इस ज्ञान के युग में, यू नीड अ लेसर लाइक फोकस, आपको लेसर लाइक फोकस की आवश्यकता है इन योर विजन, आपकी सोच में, समझ में। यू नीड अ मिशन, आपको एक लक्ष्य की ज़रूरत है, एंड अ मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग हाउ यू वांट टू लिव,
और मिशन स्टेटमेंट जो है वक्तव्य वो यह दर्शाते हुए कि आप कितना दिन तक और कैसे जीवित रहते हैं, नॉट जस्ट व्हाट यू वांट टू ऑन, न कि केवल बिल्कुल आप ही का, डिफाइंग द पर्सन यू वांट टू बिकम, नॉट जस्ट द टाइटल यू वांट टू सी ऑन योर डोर, ओके, आउटलाइनिंग द नॉलेज यू विल रिसीव, नॉट जस्ट द डिग्री यू विल अर्न और योर नेक्स्ट प्रमोशंस। कह रहा है कि केवल डिग्री ही नहीं बल्कि आपका प्रमोशन आगे आने वाला दिन में भी उससे भी सीखने को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं तवज्जो दे रहा है कि सक्सेसफुल कैसे बना जाए। पॉजिटिव पैसेज का थीम है। आई बिगन द प्रोसेस दिस वे, कह रहा है कि मैं इस शुरुआत किया इस तौर तरीका से, टू बी अवेयर ऑफ द अनक्यूशंस ऑफ माई एसोसिएट्स, क्लाइंट्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टू treat that uniqueness with loving concern. I was created to lead myself and others to understand win relationships and how to use them to improve the lives और पर्सन। देखिए इस टाइप के पैसेज जो है ना, एक बैक हिंदी कीजिएगा तो वहाँ टाइम लगेगा। इस टाइप के पैसेज को क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन रहेगा और जंप करो, ये आंसर यहाँ पर रिलेट करो कि किस वर्ड में कौन सा वर्ड है, जैसे डिस्क्राइब कर रहा है तो क्या कर रहा है। क्वेश्चन और पैसेज में जंप कीजिए और मिलान कीजिए, ये ऐसा पैसेज होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।